Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start the seventh part of our ongoing lecture series. Let's explore more concepts related to the topic capacitor and capacitance. The first concept we will discuss is the parallel plate capacitor. So see, parallel plate capacitor consists of two thin conducting plates, each of area A held parallel to each other at a suitable distance आपको given है कितना suitable distance आपको given है 2, right? And one of the plates is insulated and the other is earthed, and also there is a vacuum in between the plates. Next देखो, यहाँ पे आपको फिगर में क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे आपको टू प्लेट्स गिवन है, देयर आर टू फ्लैट प्लेट्स है। एक प्लेट है आपका एक्स प्लेट, अनदर प्लेट इज वाई प्लेट, राइट? एंड दोनों कैसे प्लेस है, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि देयर आर टू फ्लैट प्लेट्स, मेटल प्लेट्स। यहाँ पे जो एक्स एंड वाई प्लेट मेटल प्लेट्स है एंड प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो प्लेट एक्स है, यहाँ पे देखो प्लेट एक्स को एक्स जो है, सपोज द प्लेट एक्स इज गिवन अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू कूलम बाय इंडक्शन माइनस क्यू कूलम चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर surface of the plate y and plus q coulomb on the outer surface. Since the plate y is connected to the earth, the plus q charge on the outer surface flows to the earth, thus the plate x and y have equal and opposite charges. तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि प्लेट एक्स को, यहाँ पे जो टॉप वाला प्लेट है, ये वाला जो टॉप प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट, इसको क्या करेंगे, इट इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लस क्यू कूलम का चार्ज प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब दिस प्लेट डेवलप्स अ पॉजिटिव सरफेस चार्ज, वो डेवलप करेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट के सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट देखो, प्लेट वाई में क्या जनरेट हो जाएगा, ड्यू बाय इंडक्शन, इंडक्शन के वजह से प्लेट वाई पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस फेसिंग द टॉप प्लेट। सो इस वाले सरफेस को जो फेस कर रहा होगा इस वाले प्लेट पे, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड। सो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट वाई फ्लो टू द अर्थ। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि आपका इनर सरफेस पे माइनस क्यू कूलम ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट वाई, दिस इज द इनर सरफेस ऑफ प्लेट वाई, एंड प्लस क्यू कूलम ऑन द आउटर सरफेस, इसके आउटर सरफेस में क्या होगा, प्लस चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड, जो कि क्या होगा कि द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट वाई फ्लो टू द अर्थ लीविंग ओनली द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दिस इज अर्थिंग। सो अर्थिंग के वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, टुवर्ड्स अर्थ। Since the plate y is connected to the earth, the plus q charge on the outer surface flows to the earth. Okay. So next, the distance between the two parallel plates is given as d. D is the distance between or the separation between the two plates, and also A is given. A is given as the area, that is the surface area. Both the plates having the same surface area, that is A. So see, यहाँ पे the plates x and y are equal and opposite charges हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेट x पे आपका पॉजिटिव चार्ज जो कि हमने प्रोवाइड किया है, एंड बाय इंडक्शन इस वाले प्लेट के इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड। सो दोनों प्लेट्स में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर present. Suppose the surface charge density on each plate is sigma
we know that the intensity of electric field at a point between two plane parallel sets of equal and opposite charges is sigma upon epsilon naught. This is the value of electric field intensity. Electric field intensity due to the parallel plates, वो क्या हो जाएगा, parallel plates का आ जाएगा, equal and opposite आएंगे. सो इसका जो वैल्यू आएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आएगा. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होगा, राइट. एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, तो सी सिग्मा हो गया आपका क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन ईच प्लेट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपका ये आ गया. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया कितना, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. बट वी नो सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज क्यू एंड द एरिया हमने बताया कि ईच प्लेट का कैपिटल ए से डिनोट करेंगे. तो सिग्मा आ जाएगा चार्ज पर एरिया यूनिट एरिया. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए. just putting the value of sigma over here, we get E equals to Q divided by sigma not A, right. And also we know, let the potential difference between two plates be V volt. अगर दोनों प्लेट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट होगा, वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E इक्वल्स टू V बाई डी. ओके, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू V बाई डी. तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं E इंटू डी. तो यहाँ पे E का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 से लाकर. तो यहाँ पे E का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, राइट. एंड हमें सी निकालने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, पहले तो क्यू चाहिए था डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि सी का फॉर्मूला जो होता है क्यू बाई वी. सो क्यू डिवाइडेड बाय वी चाहिए था. वी कैसे हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे, क्योंकि अगर टू चार्ज्ड प्लेट्स हमारे पास है पैरेलल प्लेट्स, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो रहा होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से हमने निकाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, बाय यूजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्सप्रेशन. क्योंकि जो प्लेट्स के सरफेस में अगर हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो बाय इंडक्शन दूसरे प्लेट में उसका ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. एंड जो आउटर सरफेस में जो पॉजिटिव वाला चार्ज इंड्यूस हुआ था, ये वाला आउटर सरफेस में जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था ड्यू टू अर्थिंग, वो टुवर्ड्स अर्थ चला गया, ठीक है ना. तो यहाँ तक हो गया. तो नेक्स्ट भी का एक्सप्रेशन आने के बाद C इक्वल्स टू वी नो क्यू बाई वी. सो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी का एक्सप्रेशन में ये पुट कर देंगे. तो इसका जो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. इसको सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एंड वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है ना. सो इस वाले वैल्यूज को यहाँ पे फैराडे पर मीटर है. फैराडे पर मीटर क्यों आया है इसका यूनिट, क्योंकि देखो जो कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराडे, यहाँ पे ए का आ जाएगा एरिया का मीटर स्क्वायर, ए और डी का आ जाएगा मीटर. इसको हम अगर कैंसिल करेंगे एम, सो एप्सिलॉन नॉट का क्या आ रहा है, फैराडे पर मीटर आ रहा है यूनिट, है ना, इसको याद रखना. तो फाइनली अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, उसके वजह से जो कैपेसिटेंस आएगा टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. यानी कि इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई कैपेसिटेंस, अगर हमें C का वैल्यू हाई चाहिए, सो A शुड बी लार्ज, A को लार्ज होना पड़ेगा. दैट मीन्स द प्लेट्स ऑफ लार्ज एरिया शुड बी टेकन. इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस एरिया, हमें बड़ा वाला सरफेस एरिया चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए.
और क्या होना चाहिए, सी अगर ज़्यादा चाहिए तो डी शुड बी स्मॉल, डी को कम होना पड़ेगा क्योंकि सी का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर सी हमें ज़्यादा चाहिए तो ए को ज़्यादा होना पड़ेगा, लेकिन द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स मस्ट बी लेस, इसको कम होना होगा। ठीक है, सो डी शुड बी स्मॉल, द प्लेट शुड बी केप्ट क्लोज टू ईच अदर। राइट, यहाँ पे एक नोट्स में आपको गिवन है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड मीन्स फ्री फ्रॉम सराउंडिंग, देयर इज नो रिलेशन विद सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ इसका कुछ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर होगा तो सी का जो फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, वो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और वी कैन से स्पेरिकल कंडक्टर का रेडियस। इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आ रहा है लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम अ कैपेसिटर। लीकेज देखो, सो फ्रॉम द फॉर्मूला सी हमें पता है Q बाई वी, इट इज क्लियर फ्रॉम दैट फॉर लार्ज सी V इज स्मॉल for a given Q. This means a capacitor with large capacitance can hold large amount of Q at small v। यहाँ से तो पता चल रहा है क्योंकि C जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अगर कैपेसिटर विथ लार्ज कैपेसिटेंस होगा, अगर C का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को रखेगा एट स्मॉल v पे। राइट, नेक्स्ट देखो, this is very important fact because the large amount of charge implies strong electric field around the conductor create करेगा। क्योंकि Q का वैल्यू लार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अराउंड द कंडक्टर। सो दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयोनाइज द सराउंडिंग एयर को, वो क्या कर देगा, आयोनाइज करेगा एंड एक्सेलरेट द चार्जेस सो प्रोड्यूस टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, देयर बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। दिस मीन्स द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर लीक्स away due to the reduction in an insulating power of the intervening medium। ओके, तो अगर हम यहाँ से आयोनाइज्ड एयर का मतलब समझेंगे, आयोनाइज्ड एयर यहाँ पे जो लिखा गया है, आयोनाइज्ड द सराउंडिंग एयर, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द एयर पार्टिकल्स बट और जो भी मॉलिक्यूल्स है एयर में नियर द प्लेट्स, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक अपार्ट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में वो ब्रेक हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो कैपेसिटर के चारों तरफ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। राइट, इसी वजह से आयोनाइज्ड एयर मीन्स एयर पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से ब्रेक होंगे उसको हम बोलेंगे आयोनाइज द एयर, आयोनाइज द एयर। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रलाइज, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है न्यूट्रलाइज, देयर बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रलाइज होना मतलब जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसिल ईच अदर, दोनों को कैंसिल जब करेंगे, द स्टोर्ड चार्ज स्लोली लीक्स अवे फ्रॉम द कैपेसिटर। ठीक है, इस होल प्रोसेस को, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड योर न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, सो अगर हम इसको पूरे तरह से समझेंगे, लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम अ कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है कि इफ अ कैपेसिटर हैज हाई कैपेसिटेंस, यानी कि सी का मतलब सी का वैल्यू अगर हाई हुआ, इट कैन स्टोर मोर चार्ज, क्यू भी वो स्टोर कर सकता है, हाई अमाउंट ऑफ चार्ज भी वो स्टोर कर सकता है इवन एट लो वोल्टेज, बट उसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज लो वोल्टेज में भी वो हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है हाई कैपेसिटेंस के लिए। ओके, बट व्हेन टू मच चार्ज, जब चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तब क्या होगा, इट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। राइट,
So this strong electric field can break the air particles around the plates. So this is called ionization. ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना. When the charge is too high, it makes the surrounding air break into ions. These ions carry away the charge and the capacitor loses its stored charge. So this is why we use good insulators between the plates to prevent leakage. Okay, इस लीकेज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? By using good insulators between the plates. Okay, ये वाला कंसेप्ट आपका हो गया. नेक्स्ट देखो एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल पे आपको गिवन है क्वेश्चन, what is the area of the plates of a 2 farad parallel plate the capacitor given that the separation between the plate आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर में. इसका मतलब C 2 farad गिवन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट यानी कि D आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करो. You will realize from your answer why ordinary capacitors are in the range of microfarad or less. However, electrolytic capacitors do have a much larger capacitance, 0.1 farad, because of very minute separation between the conductors. Okay. तो यहाँ पे देखो हमको C पता है, D भी पता है. So now we can find the capacitance of a parallel plate capacitor. तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है? फॉर्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ओके, तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पूछ रहे व्हाट इज द एरिया. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A. तो A क्या आ जाएगा? C इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट. C D सारे के सारे वैल्यूज पुट करेंगे. इसका जो आंसर आ जाएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा. इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. दैट मीन्स आप लोग देखो यहाँ पे जो एरिया आया है, this area is very large, so it is not possible that the capacitance of a capacitor is too large as 2 farad. इसी वजह से अगर हम कैपेसिटेंस को ज़्यादा लेंगे तो हमें उतना ही एरिया चाहिए होगा. ठीक है ना, उतना ही एरिया चाहिए होगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा एरिया का कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1130 किलोमीटर स्क्वायर. राइट, एरिया कितना बड़ा है. So, the capacitance of any capacitor should be in the range microfarad range में होना चाहिए. That is the sub multiples of farad, microfarad, picofarad. Okay, इसी रेंज में होना चाहिए. अगर वो farad में होगा तो उसका जो उसके रिलेटेड जो पैरेलल प्लेट्स का एरिया आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा. ओके, इसी वजह से इसका रेंज किस रेंज में होता है? माइक्रोफैरड, पिकोफैरड रेंज में होता है, नैनोफैरड. ओके, इसको याद रखना. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सेपरेशन दोनों के बीच में 2 मिलीमीटर बिटवीन द प्लेट्स. द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. उसका वोल्ट गिवन है 12 वोल्ट. फाइंड द चार्ज हमें पूछ रहा है अब ऑन द कैपेसिटर. इफ द प्लेट सेपरेशन अगर 2 मिलीमीटर से डिक्रीज होके वो 1 मिलीमीटर हो जाता है, देन फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट. ओके, तो यहाँ पे जो जो गिवन है, पहले तो एरिया आपको गिवन था, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर स्क्वायर में. डिस्टेंस आपको मिलीमीटर में गिवन था, मीटर में कन्वर्ट करो. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था. तो चार्ज कैसे निकालेंगे? तो C का फॉर्मूला जो होता है Q बाई V. सो Q कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V हो जाएगा. बट हमें C का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेपरेशन पता है. एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंस्टेड ऑफ C लिखेंगे एंड V एज इट इज आ जाएगा. यानी कि Q कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V करेंगे तो हमें C चार्ज मिल जाएगा Q. तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एरिया का वैल्यू, V का वैल्यू, D का वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू, सारे के सारे वैल्यूज को पुट करेंगे. आंसर आपका कूलम में मिल जाएगा. दैट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर.
अच्छा, जब प्लेट का सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा हाफ, यानी कि 2 मिलीमीटर था, अभी वो डिक्रीज होके क्या हो गया 1 मिलीमीटर। सो द कैपेसिटी बिकम्स ट्वाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के साथ रिलेशन डी का कैसे था, इन्वर्सली। अगर आपका अगर आपका डी आधा हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी का साथ डी का रिलेशन इनवर्सली था। अगर दिस क्वांटिटी इज d/2 हो रहा है, तो ये वाला क्वांटिटी सी से 2c हो जाएगा। सो देन द चार्ज बिकम्स ट्वाइस एज बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। तो आपका जो कैपेसिटेंस के साथ कौन रिलेटेड है, सी के साथ आपका क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सी आपका ट्वाइस हो रहा है, तो क्यू भी आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सो हमें पूछ रहा था कि एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी, कितना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज उसने दिया बैटरी। तो क्या हो गया, Q था 2Q हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। पहले Q था, जब हम डिस्टेंस को, सेपरेशन को आधा आधा कर देंगे, तो चार्ज क्या हो जाएगा, यानी बैटरी से वो कितना चार्ज लेगा, 2Q। सो 2Q माइनस Q अगर करेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा, Q यानी कि जो भी वैल्यू आया था। सो दिस मच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज is given by the battery, 1.33 into 10 to the power minus 10 कूलम। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर डाई इलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट होता है। कंसिडर अ डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड फुल्ली ऑक्युपाइंग द इंटरवेनिंग रीजियन। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में ये जो है आपका क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो कि पूरे रीजियन को ऑक्युपाई कर रहा है। द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज, अगर डाइलेक्ट्रिक आपका पोलराइज होगा बाय द फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, इसी वजह से आपका डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक भी आपका पोलराइज्ड होगा विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी, राइट। तो इस वाले पॉजिटिव पैरेलल प्लेट की वजह से इस वाले डाइलेक्ट्रिक पे आपका माइनस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा, वैसे ही इस वाले सरफेस में प्लस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट होंगे ड्यू टू द नेगेटिव पैरेलल प्लेट। ओके, तो नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक देन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द केस व्हेन द नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट इज प्लस माइनस सिग्मा पी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला कैसे आया, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स में कितना होगा। देखो, सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी, these are the polarized or you can say induced surface charge density due to the presence of two parallel plate capacitor। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस होगा, इंड्यूस होने के वजह से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, किस पे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। एंड ये भी आपका क्या करेगा, सरफेस ये भी आपका इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे ऑन द प्लेट्स के ऊपर, तो कितना हो जाएगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक then corresponds to the case when the net surface charge density on the plate आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सिग्मा पी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो प्लेट में है, सिग्मा पी जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंड्यूस हुआ होगा, प्लस माइनस क्योंकि यहाँ पे टू टाइप का चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट इसको याद रखना, जो पैरेलल प्लेट्स का जो डेंसिटी होगा वो
इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हमने इसको लिखेंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बोथ चार्जेस आर प्रेजेंट, प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सो दोनों टाइप के चार्ज आपका क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, अभी हमने बताया था कि ई का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा इंस्टेड ऑफ सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली। सो ई इक्वल्स टू आपका आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। पता है अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये हुआ टुवर्ड्स राइट, सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट में आएगा। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा, अगर ई का वैल्यू वी अपॉन डी होगा तो वी का वैल्यू ई इंटू डी आ जाएगा। यहाँ पे ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इंटू डी, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, for linear dielectrics we expect sigma p to be proportional to E naught, that is to sigma, यानी कि अगर हमारे पास लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसको प्रोपोर्शनल होगा, सिग्मा को। और वी कैन से अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा बाई के। ओके, सो यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, राइट। ओके, ओके, तो अगर हम इस वाले पार्ट्स का अगर हम शॉर्ट में आपको समझाएंगे तो देखो, पहले तो आप देखो कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंसर्ट और डाइलेक्ट्रिक, जब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक तो क्या होगा, द डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड, इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट स्लाइटली इनसाइड द मटेरियल। ओके, इसका मतलब दे डोंट मूव फ्रीली लाइक अ कंडक्टर, वो मूव नहीं करेगा, वो इंड्यूस हो जाएगा। दिस क्रिएट्स अ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट, जो कि हमने अभी बताया, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा उसके ऑपोजिट में आपका इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बिकम वीकर, सो दिस अलाउज द कैपेसिटर टू स्टोर मोर चार्ज फॉर द सेम वोल्टेज। सो कैपेसिटेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसको ऐसे समझें कि यहाँ पे जो फॉर्मूला में सिग्मा सिग्मा पी आपका क्या है, देखो ओरिजिनल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स जो था वो सिग्मा था। आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, द डाइलेक्ट्रिक क्रिएट्स अपोजिट चार्जेस जो कि सिग्मा पी, दिस इज द पोलराइज्ड। ओके, ड्यू टू पोलराइजेशन सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी क्रिएट होगा, राइट। सो द नेट इफेक्ट के वजह से इफेक्टिव फील्ड आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि अभी नेट आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसके वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीन्स the amount of polarization means sigma p is directly proportional to the applied electric field। जितना भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसी के ऊपर ही ये सिग्मा पी यानी कि आपका पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। सो एज द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा सिग्मा पी इंक्रीजेस इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स इन अ लीनियर वे, उसे ही हम बोलेंगे क्या, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो सिग्मा पी भी आपका लीनियरली इंक्रीज करता रहेगा। ओके, तो यहाँ तक शायद हो गया है।
नेक्स्ट आप लोग देखो, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा बाई के, राइट। यहाँ पे के आपका एक कांस्टेंट है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, राइट। नेक्स्ट देखो, हमें पता है कि जो सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा पी, सो क्लियरली के ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो एक्सप्रेशन निकाला वो क्या था, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू आपका क्या आया, सिग्मा बाई के, राइट। ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा था, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा बाई के। अगर आपका देखो सिग्मा अगर ग्रेटर देन सिग्मा पी होगा तो के आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। सो नेक्स्ट देखो, भी का एक्सप्रेशन जो था वो क्या था, सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सिग्मा हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्यू बाई एरिया, राइट। सो ये आपका आ गया क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। द कैपेसिटेंस सी का जो फॉर्मूला होता है विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट, सी का फॉर्मूला आपको पता है क्यू बाई वी। क्यू का वैल्यू मतलब कि क्यू बाई वी का वैल्यू आप लोग ये यहाँ पे डालना, तो आपको जो आंसर मिलेगा, आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, राइट। तो देखो, जब इन दोनों के बीच का जब बीच में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तब भी आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, ओनली सिग्मा ए बाई डी। जब पैरेलल प्लेट्स के बीच में देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, देन द एक्सप्रेशन विल बी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड हियर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। So next, the product epsilon naught k is called permittivity of the medium. This product epsilon naught k, and it is denoted by epsilon because we know epsilon equals to epsilon naught into k. For vacuum के लिए k का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। एंड यू नो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एंड डायमेंशन लेस रेशियो है, दिस इज अ डायमेंशन लेस रेशियो, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिमिलरली के को इन टर्म्स ऑफ, अगर हम सी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई सी नॉट, C divided by C naught, and that means this capacitance is corresponding to the medium where dielectric is present in between the parallel plate capacitor. But this C naught is corresponding to the medium when there is a vacuum. That means there is no dielectric present in between the parallel plate capacitor. Okay, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, दस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फैक्टर के मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाय विच द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस from its vacuum value when the dielectric is inserted fully between the plates of a capacitor। यानी कि हमने देखा, जब हम दो प्लेट्स के बीच में यहाँ पे अगर वैक्यूम है तो उसका जो एक्सप्रेशन, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन जो आएगा वो से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, इसको याद रखना। यानी कि जो पैरेलल प्लेट का एरिया एंड डी डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक आ गया, तब भी उसका एक्सप्रेशन में क्या बदलाव आया, यहाँ पे के आ गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और के एप्सिलॉन नॉट को आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए by D. This is the expression where when dielectric is inserted between the two parallel plate capacitor. Okay, I hope this thing is clear properly. Next देखो, यहाँ पे कुछ केसेस आपको गिवन है, व्हेन और डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस अगर होगा T इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, तो उसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बट इसको आपको इस तरह से याद रखना है डायरेक्टली। ओके, जब इस वाले डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है, अगर इसका जो थिकनेस T आ गया,
तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो होगा, बट माइनस ऑफ टी प्लस टी बाई के, टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस, ओके। इसको याद रखना, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि हम लोग को चाहिए न्यूमेरिकल्स में, इसका डायरेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट देखो, इफ सेवरल स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड रेस्पेक्टिव थिकनेस T1, T2, T3 आर प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस क्या होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हो, सॉरी बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स होंगे। एंड फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का आपका आ गया क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो थिकनेस है T1। सिमिलरली सेकंड का आ गया K2, कॉरेस्पॉन्डिंग थिकनेस ऑफ स्लैब T2। अगर ऐसे आया तो इसका जो सी का एक्सप्रेशन होगा वो इस टाइप का आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एज इट इज रहेगा, इंस्टेड ऑफ टी आपको यहाँ पे लिखना है समेशन ऑफ ऑल द थिकनेस। वैसे ही इंस्टेड ऑफ टी बाई की यहाँ पे लिख दो समेशन ऑफ T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 एंड सो ऑन लाइक दिस, ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, इफ अ मेटेलिक स्लैब का क्या होता है, जो के का वैल्यू होगा इन्फिनिटी होगा, के मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ के आपको इन्फिनिटी पुट करना है। देखो के तो नीचे है, समथिंग बाई इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, टी बाई इन्फिनिटी विल बी जीरो, सो द एक्सप्रेशन विल बी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी ओनली। यहाँ पे देखो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, okay. So if metallic slab fills the entire space between the plates, that is d equals to t, then capacitance will become infinite, obviously। देखो अगर इस वाले फॉर्मूला में अगर हम कंडीशन लगा देंगे d इक्वल्स टू t, यानी कि जो थिकनेस है स्लैब का थिकनेस वो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, सी का एक्सप्रेशन, सी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई जीरो, क्योंकि d माइनस डी विल बी जीरो होगा, तो समथिंग बाई जीरो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, विल बिकम इनफाइनाइट ओनली दिस सिचुएशन। इसको याद रखना, दीज आर सम केसेस हो गए, राइट। सो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में अभी एयर प्रेजेंट है, ईच प्लेट हैज एन एरिया आपको गिवन है, सेपरेशन भी गिवन है। कैलकुलेट फर्स्ट हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द नॉर्मल फार्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एरिया का वैल्यू, डी का वैल्यू आपको मिलीमीटर में गिवन था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे डाल दो, जो भी आंसर आएगा फैराड में आएगा, okay. So the answer will be 1.77 10 to the power minus 11 farad, right। सेकेंड में पूछ रहा है कि दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी कि आपको V गिवन है, यू हैव टू फाइंड द Q एंड यू नो द वैल्यू ऑफ C। सो क्या हो जाएगा, Q आपको कैसे निकाल सकते हो, Q इक्वल्स टू C इंटू V कर दोगे तो आपको Q मिल जाएगा, यहाँ से C का वैल्यू V का वैल्यू डाल दो तो Q आपको मिल जाएगा कितना, 1.77 इंटू 10 to the power minus 9 कूलम। In the third bit, how would charge on the plates be affected if a 3 millimeter thick T given है, mica sheet of K आपको given है 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। तो यहाँ पे चार्ज आपको पूछ रहा है, K का वैल्यू आपको गिवन है, तो देखो क्या हो जाएगा, जब आपका K का वैल्यू आ जाएगा, हमने बताया था एक एक्सप्रेशन C बाई C नॉट, और यू कैन से C नॉट मतलब कि जब दोनों के बीच में वैक्यूम होगा, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं C इक्वल्स टू K इंटू सी नॉट, K इंटू सी नॉट हो जाएगा। देखो इस C की जगह पर C नॉट मतलब कि
आपका जब जब भी फ्री स्पेस में हो, इन दोनों के बीच में अगर वैक्यूम होगा पैरेलल प्लेट्स के बीच में, सेम अगर दोनों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक इसने इंसर्ट किया है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है 6 है। यानी कि जब हम सी को इसको लिखेंगे तो वो क्या होगा, क्यू बाई वी। ओके, यहाँ पे भी आपका सेम चीज आ जाएगा, के क्यू बाई वी। बट ये दोनों क्यू तो आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेट्स सपोज दिस इज क्यू नॉट, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भी आपका सेम रहेगा, सेम भी आपका रहेगा, तो ये वाला आपका हो गया कितना, कैंसिल। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट, के इंटू क्यू नॉट। सो यहाँ से आप इस क्यू के वैल्यू को निकाल सकते हो, के इंटू क्यू नॉट। के का वैल्यू 6 गिवन है, इंटू क्यू नॉट, मतलब कि जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मींस वैक्यूम में, तब भी आपका कितना चार्ज आया था, दिस वन 1.77 इंटू 10⁻⁻⁹ जस्ट यहाँ पे पुट कर दो इस वाले क्यू नॉट के जगह पर सी। क्यू नॉट इज ओनली द नोटेशन आई एम टेकिंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग, कि क्यू नॉट मीन्स वैक्यूम के लिए। ओके, सो यहाँ पे जस्ट वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे Q का वैल्यू आप डालोगे तो 10.62 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सो यहाँ पे जो C डैश Q डैश दिस आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है जो कि आपको आप अपनी तरह से ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो सी डैश क्यू डैश है वो जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच पे जब डाइलेक्ट्रिक्स होगा तब भी इसका नोटेशन सी डैश क्यू डैश इसने लिया है। ओके, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, an AR cored capacitor of plate area A and separation D has a capacity given a C. Two dielectric slabs are inserted between its plate in two different manners as is shown. Okay. Calculate the capacitance in it. C calculate करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में दिस इज द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक। दोनों का थिकनेस आपको गिवन है T1 T2 and the distance between the two parallel plate capacitor D. So let the charges on the plates, इस पे लेट प्लस क्यू चार्ज है एंड इस वाले पे माइनस क्यू, एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अगर हम निकालेंगे ड्यू टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन जनरल ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, एंड इंस्टेड ऑफ सिग्मा आप लोग क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एंड ये वाला ई आपका अगर हम फ्री स्पेस के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे ई नॉट भी लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन फास्ट स्लैब, तो फास्ट स्लैब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई के करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो K1 होगा। सिमिलरली सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फास्ट स्लैब के लिए वो क्या होगा, E1। सो E1 क्या हो जाएगा, E नॉट बाई के होगा, राइट, सॉरी K1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट यानी कि जब दोनों के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट था, जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/K1 टाइम्स हो जाएगा ई नॉट। तो यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू डाल दो, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट K1 आ जाएगा। इसी तरह से E2 भी आप लोग निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड स्लैब ई नॉट बाई K2 आ जाएगा, यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट K2 डाल दो। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि हमें V इक्वल्स टू पता है E इंटू डी, बट यहाँ पे देखो थिकनेस भी गिवन है, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E नॉट डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस E1 T1 प्लस E2 T2। ये कब आएगा,
देखो ये वाला आएगा कब, जब फ्री स्पेस में होगा। ये वाला जब हमने पहले फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए, एंड दिस वन इज फॉर सेकेंड डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो इसका जो आंसर आएगा, इसको अगर हम ई नॉट सारे के सारे टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ई नॉट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड ऑल्सो पुटिंग यहाँ पे ये वाले को भी आप लोग सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंस्टेड ऑफ ई नॉट इसका वैल्यू लिख दो। इसको अगर हम फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से सी का वैल्यू आएगा क्या, ये बी का वैल्यू आ गया। सी का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई वी। तो ये वाला आपका क्यू बाई वी करोगे तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्यू आपका कैंसिल होगा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस। ओके ओके, फिर से एक बार देखो इसको। एन एयर कोड कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया आपको गिवन है ए, एंड सेपरेशन आपको गिवन है डी, हैज अ कैपेसिटी आपको गिवन है कितना, सी गिवन है। सो फर्स्ट सी, व्हाट डू यू मीन बाय एयर कोड कैपेसिटर, इसका मतलब क्या होता है कि अ कैपेसिटर इन विच द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स इज फिल्ड विथ, अगर एयर और वैक्यूम होगा दो प्लेट्स के बीच में, इंस्टेड ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स लाइक माइका, ग्लास, प्लास्टिक, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एयर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर कोड कैपेसिटर। ओके, तो नेक्स्ट देखो हमें क्या क्या गिवन है, कैपेसिटर का प्लेट एरिया आपको गिवन है, ए गिवन है, उसके साथ सेपरेशन डी गिवन है, कैपेसिटी सी भी गिवन है। ओके, एंड टू डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब्स इंसर्ट हुआ है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 होगा, एंड जो थिकनेस है T1 T2 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के बाद जो न्यू कैपेसिटेंस है उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री स्पेस यानी कि एयर के वजह से निकालेंगे, जो कि ये वाला हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट E1 निकालेंगे, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब 1, इसको निकालेंगे। इसका एक्सप्रेशन आप लोग देखो यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब 2 यानी कि E2 निकालेंगे। ओके, एंड आपको जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स V आपका क्या आ जाएगा, देखो आपका जो टोटल जो दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है कितना, डी अमाउंट का गिवन है। इसमें से जो फर्स्ट, हाँ, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस आपको T1 गिवन है एंड सेकेंड का T2 गिवन है, यानी कि आउट ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस D, थिकनेस T1 इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक K1 एंड T2 इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक K2। इसका मतलब रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट आपका कितना है, D माइनस T1 माइनस T2, दिस इज द रिमेनिंग। इसका मतलब इस वाले पार्ट में आपका एयर होगा, राइट। रिमेनिंग पार्ट आपका क्या आ गया, D माइनस T1 माइनस T2, अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट इज स्टिल एयर। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, एयर के लिए ये वाला आएगा, तो ये वाला आपका फर्स्ट एंड ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक के लिए आ गया। ओके, नाउ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर्स को निकालेंगे। फाइनल आंसर्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, V का वैल्यू निकालने के बाद, V का वैल्यू आ गया E इंटू डी करके, तीनों के लिए, तीनों मीडियम के लिए हमने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके सिंप्लीफाई करने के बाद हमें C का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आई होप आज का टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को कवर करेंगे। ओके, इसमें कैपेसिटर्स और इन सीरीज एज वेल एज कैपेसिटर्स इन पैरेलल भी आएंगे। ओके।
So, this is all for today. Thank you.